अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुश आमदीद। कैम्ब्रिज और सिंध बोर्ड का वर्ड सिनोनिम्स के साथ पार्ट 2 है ये। पिछले वीक में हमने 40 वर्ड्स किए थे और अब हम हुरूफ तहज्जी के एतबार से, उनकी तरतीब के एतबार से मज़ीद 40 लफ्ज़ जो हैं वो अल्फाज मुतरादिफ के तौर पर करेंगे। तो चलें अब अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने स्वाद, ज़्वा, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन की हेडिंग डाली है। तो इसका मकसद है आज 20 वर्ड्स हम इनके मुतालिक करेंगे और फिर नेक्स्ट 20 वर्ड हमारी जो अभी तक रह जाती हैं वो हुरूफ तहज्जी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहला जो लफ्ज़ है वो स्वाद से शुरू हो रहा है। सनम का मतलब है हमारे पास यहाँ पर जब हम इसको मैं बुत का मतलब यानी कि जो पत्थर से बनाए हुए बुत होते हैं वो। सादिक का मतलब है बेटा हमारे पास सच्चा, सादिक व अमीन, जैसे हमने रसूलुल्लाह की खुसूसियात में पढ़ा है। सुबह का मतलब है सहर, ज़रर का मतलब है नुकसान और ज़रूरी का मतलब है लाजमी। फिर हमारे पास जो अगला लफ्ज़ है वो है ज़ईफ़। ज़ईफ़ का एक मुतरादिफ तो हो सकता है बूढ़ा और दूसरा मुतरादिफ हो सकता है नातवा, यानी कि कमज़ोरी के मायने में भी इस्तेमाल होता है। तालिब का मतलब हो सकता है बेटा ख्वाहिशमंद या किसी चीज़ का ख्वाहा होना। तमा मतलब लालच, ठीक है, किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा भूख या लालच हो। तहारत का मतलब है पाकीज़गी, तोहर से निकला है ये पाकीज़गी। ताइर कहते हैं बेटा परिंदा या पंछी, ठीक है, ताइर का मतलब है परिंदा या पंछी। जुल्म का बेटा हमारे पास आ जाता है किसी के ऊपर सितम ढाना, ठीक है, जुल्म सितम, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी पे जुल्म करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि उस शख्स ने किसी इंसान पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। जुल्मत बेटा कहते हैं तारीकी को, ऐसी तारीकी जिसमें इल्म का इजाफा ना हो, इल्म की रोशनी ना हो। अदल मतलब इंसाफ। अदावत मतलब किसी से अदुव रखना, किसी से दुश्मनी रखना। ऐश का मतलब मैंने आपको बताया था आराम भी होता है और इशरत भी होता है, क्योंकि हम जब मुतशाबा में पढ़ेंगे तो हम इसको ऐश व इशरत के तौर पे यूज़ करेंगे। आकिल का मतलब बेटा दानाई भी होती है, ठीक है, और हम इसको बालिग के साथ भी इस्तेमाल करते हैं कि हर आकिल व बालिग पर ये चीज़ फ़र्ज़ है। गरीब का हो सकता है मुतरादिफ नादार या मुफलिस, ठीक है, आप इसको मुफलिस भी कह सकते हैं। गुरूर जो होता है वो तकब्बुर को कहते हैं। गम का मतलब अलम या हुज़्न होता है, ठीक है, और गमकीन का मतलब है मग़मूम होना। यहाँ पर हमारे 20 अल्फाज मुकम्मल हो गए। अब बेटा फ़ौज, अब नेक्स्ट पार्ट में हम आ गए। तो सबसे पहला लफ्ज़ है फ़े से आ गया हमारे पास फ़ौज। तो फ़ौज का मतलब है लश्कर। फ़तह का मतलब है कामयाबी। फ़ायदे का मतलब होगा नफ़ा। असल में हमको इसके ही दूसरा लफ्ज़ी मायना ढूंढना है। फरमान जारी होना यानी हुक्म जारी होना। कुर्बानी का मतलब होता है ईसार। करीब का मुतरादिफ होगा नज़दीक, ठीक है, पास भी लिख सकते हैं। कामयाब मतलब कोई कामयाब हो, कामरान, तो ये कामरान आ गया। कहानी का मतलब है बेटा दास्तान गोई करना या किस्सा। कर्ब का मतलब है तकलीफ में होना, ठीक है, और गीत का मतलब है नगमा। गाफ के अल्फाज शुरू हो रहे हैं। गोशा यानी कि कोना। गुमनाम का मतलब है बेनाम या गैर मारूफ, ठीक है, गैर मारूफ भी लिख लेते हैं ताकि बड़े क्लास के बच्चे लिख सकें। लंबा तवील। लजीज का होगा मज़ेदार और मजलिस का है महफिल। महर का मतलब है बेटा मोहब्बत। महर का मतलब है मोहब्बत। 10th क्लास की जो नात है उसके अंदर ये महर का लफ्ज़ है, महर से ममलू, तो मोहब्बत से भरा हुआ होना। लाज का मतलब है शर्म और हया, दोनों हो सकते हैं। नजिस है नापाक। वसी का मतलब फराग, ठीक है, फराग नहीं लिखिएगा आप लोग, अक्सर यहाँ पर खे की जगह गैन लिख देते हैं।
हम मायने का मतलब है बेटा मुतरादिफ, जो हम कर रहे हैं। यौम का मतलब है रोज़। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये 40 लफ्ज़ भी समझ आए होंगे, और इस तरीके से हमने अल्फाज मुतरादिफ 2 पार्ट में तकरीबन 80 अल्फाज मुकम्मल किए हैं, और क्योंकि ये एक दूसरे के ही मायने हैं तो इस तरह हम तकरीबन 160 अल्फाज की ज़ख़ीरा अल्फाज कर चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर इस वीडियो पे कमेंट करेंगे और इसे लाइक भी करेंगे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पार्ट में नए मौजू के साथ मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।